Hello students, I'm back with new series of grammar and it's a kind of nouns, collective noun. Students, we have read about the nouns and kinds of nouns and huge variety of nouns in this word, okay? And now we can differentiate the nouns, what is common noun, what is proper noun and what is an abstract noun. Okay students, now it's a time to read about collective nouns या to time to know about the collective nouns. हमने इससे पहले नाउन्स के बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं, नाउन्स क्या होती है और नाउन्स के डिफरेंट जो होते हैं प्रकार, वो हमने विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं. तो उसमें मैंने आपको कॉमन नाउन बताया था, प्रॉपर नाउन बताया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया. टुडे अवर टॉपिक इज कलेक्टिव नाउन. एंड कलेक्टिव नाउन व्हाट, जस्ट स्टूडेंट्स यू जस्ट गेस कि व्हाट कुड बी कलेक्टिव नाउन, क्या हो सकता है. Collective noun means collection, collective. Name is nouns is collective. It means collection of people, collection of things or collection of animals. Okay. So आपने कभी भी आप गए हो तो किसी चीज़ को अपने झुंड में देखा हो, एक ग्रुप के अंदर देखा हो. नाइट हो रही है एंड आप ऊपर देखिए आकाश की ओर, जस्ट लुक एट द स्काई. तो आपको वहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? आपको वहाँ पे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं और वो भी एक ग्रुप के अंदर दिखाई दे रहे हैं, एक झुंड में दिखाई दे रहे हैं. तो उस झुंड और उस ग्रुप को हम एक नाम देते हैं कि और उसी नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो मतलब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन? वन दैट नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. वन नेम, स्टूडेंट्स जस्ट लिसन, वन नेम दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग. कि आपने अगर आसमान में देखा आपको कितने सारे स्टार्स दिख गए हो, तो वो एक स्टार सब ग्रुप के अंदर है. तो उस स्टार्स ग्रुप को हमने एक नाम दिया कि वो एक ग्रुप के अंदर है, तो उसका एक नाम होता है. ठीक है. सी, अब आप कभी गए हो, रास्ते में निकल रहे हो और आपने देखा हो कि बहुत सारे, मार्केट में गए और आपने देखा हो बहुत सारे पीपल है, वो क्या बोलते हैं उसको, खड़े हैं. तो आप उनको बोल सकते हो क्राउड ऑफ पीपल. ओके, अ क्राउड ऑफ पीपल. बहुत सारी जो ओशन होता है तो वहाँ पे आपने देखे होंगे कि वेल्स देख ली है बहुत सारी, तो उसको बोलेंगे आप, उस झुंड को बोलेंगे अ पॉड ऑफ वेल्स. ओके. आपने कहीं गए हो और आपने फिश देखी हो तो आप उसको स्कूल ऑफ फिश और शॉल ऑफ फिश भी कह सकते हो. ओके. देन आप गए हो रास्ते में और आपने बहुत सारे बफेलोज देखे हैं या काउज देखे हैं, तो यू कैन सी द हर्ड ऑफ बफेलोज, हर्ड ऑफ काउज. ओके. हैव यू सीन इन द स्काई कि बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हुए जा रहे हैं, तो हमने उसको नाम दिया अ फ्लाइट ऑफ या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. हमने उनको नाम दिया अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और एक फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आपके घर में भी देखा होंगे बहुत सारी कीज एक गुच्छे में लटक रही है. तो आपने देखा होगा, तो उनमें हम उसको हम नाम देंगे ए बंच ऑफ कीज. ओके, अ बंच ऑफ कीज. बहुत सारे फूल्स एक साथ जब आते हैं, शादी ब्याह में हम देते हैं, फूलों का एक कलेक्शन होता है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं बुके. बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स. आप कहीं मॉल में गए हो और आपने बहुत सारी सीढ़ियाँ देखी हो कि जहाँ पे कि हमें थर्ड फ्लोर जाना है, तो यू हैव यू सीन द स्टेयर्स, तो हम उसको बोलते हैं स्टैक ऑफ स्टेयर्स. बहुत सारी चीज़ों को हैव यू सीन. आपकी मैडम बुक्स कलेक्ट करती है, तो आपने बुक्स को, सारे स्टूडेंट्स की बुक्स जब कलेक्ट हो जाती है, वो बुक्स एक के ऊपर एक आप टेबल के ऊपर रख देते हो, तो उस बुक कलेक्शन को हम बोलते हैं अ पाइल्स ऑफ बुक्स. जो बुक का ढेर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अ पाइल्स ऑफ बुक्स. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू सीन कि डॉग्स हैं वो एक झुंड के अंदर बैठे हैं, तो उस ग्रुप को या उस झुंड को हम बोलेंगे अ पैक ऑफ डॉग्स. अ पैक ऑफ डॉग्स. वुल्स के लिए जो कैनिन जो होते हैं एनिमल्स, उसके लिए हमने क्या लगाया है?
वुल्फ ऑफ डॉग्स लगाया है, सॉरी पैक ऑफ डॉग्स लगाया है, अ पैक ऑफ वुल्फ्स लगाया है। और आपके घर में ताश खेलते हो आप, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अ पैक ऑफ कार्ड्स। व्हाट यू विल से, अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो अब आपके पास सामने एक ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वैरायटी ऑफ सिचुएशन में आता है कि हर्ड किसे बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ हर्बीवोरस एनिमल, इसमें यू कैन से बफेलोज, गॉड्स, ओके, एंड cows. Then pack, a group of canine animals such as wolves or dogs. Okay. Also describe playing cards and package containing multiple objects. है ना, pack of like files भी हो सकता है। फिर a flock, a group of birds also used to describe small hoofed animals such as sheep or goats. जो जिसकी बोली में हूप मतलब जो ब्लिट करते हों, जो एनिमल्स ब्लिट करते हों, उस एनिमल्स के लिए हम फ्लॉक यूज करते हैं। स्वार्म, अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। कभी देखा हो बहुत सारी गार्डन में गई और बहुत सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पे है, हैव यू सीन? तो आप कभी मधुमक्खी के छाते के पास पहुँच गए हो तो उसको बोलते हैं स्वार्म और हाइव, अ स्वार्म ऑफ बीज और अ हाइव ऑफ बीज। देन शॉल, आई टोल्ड यू बिफोर, अ शॉल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश। अब स्टाफ, आपके जो स्कूल के अंदर टीचर्स का जो एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ ऑफ टीचर्स। ओके, स्टाफ, हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, उनके जो मैनुअली उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड स्टाफ। फिर क्रू, यू नो ये वर्ड हमेशा एयरक्राफ्ट और शिप जो होता है पर्सनलर, उनके लिए यूज किया जाता है कि एक ग्रुप ऑफ एयर होस्टेस और पायलट्स, और एक क्रू ऑफ मतलब क्रू में पायलट्स भी आ जाते हैं, एयर होस्टेस भी आ जाती है, जो भी एयरक्राफ्ट में काम करते हैं जो पर्सन, उस पर्सन के लिए हमने लगाया है क्रू। अ कॉयर ये ऑलमोस्ट कॉयर सिंगर्स के लिए यूज किया जाता है, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। आप शादी लग्न में गए होंगे, मैरिज में गए होंगे, वहाँ पे आपने ऑर्केस्ट्रा सुना होगा। काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री है वे लोग आपने हैव यू सीन द रियलिटी शो कि उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा रहती है जो कि पीछे बजाती है, उसको हम जो बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं सब एक साथ, उन्हें हम उस क्रू को या उस ट्रुप को हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लेड बाय ए कंडक्टर। देन पैनल, अब पैनल जैसे ऑलमोस्ट पैनल आर यूज टू फॉर लॉ, ये क्यों होता है ना लीगली, लाइक वकील है, अ पैनल ऑफ लॉयर्स, अ पैनल ऑफ जजेस। ओके, देन आता है सेट्स टूल्स का भी हो सकता है। एंड अ टाइडी ग्रुप ऑफ मैच्ड ऑब्जेक्ट, जस्ट डिशेज, सेट ऑफ डिशेज, set of glasses, okay, set of tools. Then आता stack, a group of items neatly laid one on top of another, a stack of books, a stack of, okay, a stack of stairs. I told you before कि आपने मॉल गए और आपने बहुत सारी सीढ़ियाँ देखी हो, तो इट्स you can say a stack of stairs. A stack of books you can say, a pile of books you can say, जब वो एक के ऊपर एक पड़ी होती है। देन आता है सीरीज, आप जो सीरियल्स देखते हो तो वो सीरीज़ कहलाती है। फिर बुक्स की भी एक सीरीज़ आती है, लाइक यू नो कि कॉमिक बुक्स की एक सीरीज़, 1 सीरीज़, 2 सीरीज़, 3 सीरीज़। तो इवेंट्स दैट फॉलो वन आफ्टर अनोदर, है ना, जो एक सीरीज़ है, ड्रामा आता है कि 1 सीरीज़ पहले ही आ गया, सेकंड सीरीज़। पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि बाहुबली 1 एंड सेकंड सीरीज़ आई थी बाहुबली 2, तो इट्स कॉल्ड सीरीज़। ओके, देन आता है शावर, यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब रेन, ऑल्दो it can be used to describe the gifts. then आता बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी मैनेजमेंट बोलते हैं ना, जिसका मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हमेशा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं। देन आता है ट्रुप मोस्टली मंकीज के लिए यूज किया जाता है और डांसर के लिए भी यूज किया जाता है। ट्रुप ऑफ डांसर्स भी होता है, ट्रुप ऑफ मंकीज भी होता है। बंच, हैव यू सीन द स्मॉलिश, जो होता था ना स्मॉलिश ऑब्जेक्ट जैसे फ्लावर्स और grapes or keys, bananas, pile, an untidy collection of items such as rubbish, pile of leaves, okay. Then heap, a mountained collection of items, okay.
Then group, a very general used to describe people, places, things and animals. Then आता है crowd. crowd हम people जो होता है मार्केट में आपने देखी होगी, रेलवे स्टेशन पे देखी होगी. gang, gang आता है, almost gang are used to group of robbers, thieves, है ना, and workers, sellers and dock workers. okay, criminals के लिए यूज किया जाता है thieves and robbers. फिर एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स के लिए कि भाई गैंग ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स यूज काम करते हैं फैक्ट्री में. एंड पर्टिकुलरली सेलर्स ऑफ डॉग. ओके, मॉब, मॉब एक भीड़ को कह जाती है, जो कि मॉब मतलब नॉर्मली यूज टू डिस्क्राइब एंग्री एंड अंग्रली ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि एक जो तोड़फोड़ करने के लिए मालूम है कि लाइक वहाँ पे दंगे हो गए तो मॉब आ गई, मतलब एक भीड़ जो कि गुस्सा वाली भीड़ को बोलते हैं, है ना. एक गुस्से वाली भीड़ को हम मॉब कहते हैं. तो here is a list of collective noun and I have told use collective nouns when you will go. तो अब what you will do students, कि जब भी आप मार्केट में जाओ, आपने variety of nouns, you know names of variety of nouns. We have know about the variety of nouns. What is abstract noun मतलब means feelings words, proper noun means special name, common noun मतलब जनरल नेम, एंड कलेक्टिव नाउन द नेम्स ऑफ ग्रुप. चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गई कलेक्टिव नाउन की बात. ठीक है, अब आपको एक मैं पूछती हूँ कि नाउन्स मतलब तो नेम होता है. ये क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ और इसका आंसर मैं लाइव क्लास के अंदर लूँगी. ठीक है, एक कोई हम आपको मालूम है पेन का इन्वेंशन किसने किया था? किसने पेन का इन्वेंशन किया था? डू यू नो कि पेन जो आप लिखते हो उसका किसने इन्वेंशन किया था? हु इन्वेंटेड द पेन्स? डू यू नो? यस, द हु इन्वेंटेड द पेन? ओके, so can you find this the answer of this question, who invented the pen? It's a so please you find out who invented the pen. Okay.